गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। तो सोचते हैं कि ये सर पॉलिनोमियल क्या होता है। सर पॉलिनोमियल से रिलेटेड आपने एक मैं टर्म लिखता हूं, दिस इज पॉलिस्टर। क्या सर? पॉलिस्टर आपके पास में ये क्या होता है? सर पॉलिस्टर सुना आपने? यस, जो कपड़े वगैरह होते हैं कुछ पॉलिस्टर्स के होते हैं, कॉटन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। उसमें आपके पास में एक आता है पॉलिस्टर्स। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। एस्टर्स जो होते हैं आपके पास में पढ़ोगे, साइंस में पढ़ोगे तो एस्टर वगैरह के बारे में आपको पता चलेगा कि बहुत सारे एस्टर मिलकर के पॉलिस्टर क्रिएट करता है। उसी तरह से पॉलीथीन, बहुत सारे इथीन मिलकर के पॉलीथीन क्रिएट करते हैं, जो पॉलीथीन हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। हाँ, यहां पे भी है पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब बहुत सारा, नोमियल्स मींस कुछ ना कुछ टर्म्स हमारे पास में होंगे, उन सभी को मिला करके पॉलिनोमियल बनेगा। तो जनरली पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एल्जेब्रिक से मतलब है मेरे पास में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये एल्जेब्रिक ऑपरेशन है, एल्जेब्रिक ऑपरेटर हैं ये सारे के सारे। तो उस एल्जेब्रिक ऑपरेटर के साथ में कुछ चीज मिक्स कर देते हैं और जो कॉम्बिनेशन बनता है वो होता है पॉलिनोमियल। तो लिखते हैं यहां से पॉलिनोमियल के बारे में, इट इज पॉलिनोमियल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में क्या होता है, which consists some variables, some constants, operators etc। ठीक है सर? यस। तो अब बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या है मेरे पास में। यस, वेरिएबल्स जो वेरी करता है, जो चेंज होती रहती है जिसकी वैल्यू, जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लोग वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लेटर से, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, है ना, t हो गया। इन सभी से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास में क्या हो गया सर, वेरिएबल्स हो गए ये सारे के सारे। अब कांस्टेंट क्या होता है आपके पास, जो चेंज नहीं होता है। चेंज होता है क्या? नो, व्हिच डज नॉट चेंज देयर वैल्यू। जैसे कि आपके पास में नंबर्स हैं 2 3 4 -1 -5 और 4, क्या ये सारे चेंज होंगे? नो। √2 भी ले सकते हो, कोई भी नंबर जिसके बारे में आपको पता है, अगर आज ये 2 है तो कल भी 2 ही रहेगा, तो ये क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। तो मैथमेटिक्स में कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ लेटर्स यूज करते हैं, जैसे कि ए बी सी, है ना। यस, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी डी एटसेट्रा, इन सभी का यूज करते हैं। अब बात रही कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं सर। यस, ये मैथमेटिकल अलजेब्रिक ऑपरेटर का मतलब है प्लस, है ना, यस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स होंगे किस एक्सप्रेशन में, मैथमेटिकल अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक का मतलब इन सभी चीजों से है आपके पास, ठीक है सर? यस। अब इन्हीं सब को अगर मैं मिक्स कर दूं तो मेरे पास में क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल मिलेगा। जैसे सपोज एक कांस्टेंट नंबर उठा लिया मैंने, कहा 2, इसमें से एक वेरिएबल ले लिया मैंने, कह दिया x, ये भी हो गया पॉलिनोमियल, दिस इज ए पॉलिनोमियल। यस, पॉलिनोमियल के लिए मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कि कब पॉलिनोमियल है, कब पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है सर? यस। और इसी के साथ में और भी मैंने नंबर ले लिया, मैंने कहा सर आपके पास में 4, ये भी आपके पास है। अब देखो इसमें क्या है, कांस्टेंट है, यस, वेरिएबल है, यस, ऑपरेटर है, यस, दिस इज नोन एज मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सही है सर? यस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग लिखते हैं यहां से, तो मैं लिखूंगा कुछ इस तरह से, इतना कॉपी कर लेंगे आप लोग यहां से। यस, तो अलजेब्रिक ऑपरेशन को कुछ इस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूं, an x to the power n plus an-1 x to the power n-1 plus an-2 x की पावर में n-2 and so
इसके बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है आपके पास, ठीक है सर, मैंने प्लस लिख रखा है यहाँ पे। अब देखो उसके बाद में मैं लिख रहा हूं यहां से a2x² प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर में 0। अब कहोगे कि सर ये क्या लिखा आपने, ये मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा और यही एक्सप्रेशन मेरे पास में पॉलिनोमियल होता है। बट पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में कि सर कैसे ये चीज क्या लिखा आपने। तो देखो यहां से सर ये जो इसमें है आपके पास में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मेरे पास में x है, x है, x है। कितने वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल मैंने लिखा है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे सर मेरे पास में, वेरिएबल आपके पास में वेरिएबल इज तो आपके पास में x गिवन है आपके पास। अब ये क्या है सर, an-1 an-2 a2 a1 an। सर ये सारे के सारे कांस्टेंट टर्म हैं। ये देखो यहां पे पावर n लगा रखा है, तो ये आपके पास में nth वाले टर्म का है ना, ये इसका टर्म का ये कांस्टेंट आपके पास में कोएफिशिएंट कहते हैं इसे। बताऊंगा मैं इसे कोएफिशिएंट के बारे में। an-1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग, बिल्कुल घबराना नहीं है यहाँ पे, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, थोड़ी देर के बाद में आपको समझ में आएगा ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है सर। यस, तो वेरिएबल अब यहां से मैं लिखूंगा कि where an-1 an-2 एंड डॉट डॉट डॉट, यहां पे क्या सर a2 a1 a0 आर कांस्टेंट्स हैं सारे के सारे, ठीक है सर। यस, अब यहां पे देखो ये जो पावर है आपके पास में x पे पावर, यहां पे भी x पे पावर है 2, यहां पे 1, यहां पे आपके पास में 0, ठीक है सर। यस, तो वेरिएबल का पावर है ये, यस, वेरिएबल का पावर वेरिएबल पे पावर। हाँ, पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है जो वेरिएबल है उसका जो पावर होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या कहा मैंने, नॉन नेगेटिव इंटीजर। किसका पावर, वेरिएबल का पावर। यस, तब जाकर के जो एक्सप्रेशन होगा दैट इट इज नॉन एज पॉलिनोमियल, ठीक है सर। यस, तो यहां से कंडीशन लिखने से पहले मैं लिखूंगा कि सर इसको मैंने पॉलिनोमियल कहा, यस p, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो यहां से हम लोग px लिख देते हैं। अगर वेरिएबल कुछ और होगा तो मैं यहां पे, अगर वेरिएबल आपका y में होगा तो यहां पे y लिखेंगे, अगर वेरिएबल t में होगा तो यहां पे t लिखेंगे। इसकी जगह पर जरूरी नहीं है कि px ही लिखो, हम लोग fx भी लिख दे सकते हैं, सही है सर, rx भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है सर। यस, समझने के लिए तो कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल क्या होगा सर, कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल यहां पर लिखेंगे कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन आपके पास में, यस, एक्सपोनेंट और पावर है ना, एक्सपोनेंट और पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर। हाँ, लिख लेते पहले, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, सही है सर। यस, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का क्या मतलब हुआ, इट इज नॉट विजिबल देयर सर। ओके, वेट करो, मैं जस्ट ऊपर में लिख देता हूं, ये आपके पास में कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल ऊपर में मैं लिखता हूं कॉपी करने में से, कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल, कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल, यस, एक ही कंडीशन आपके पास में, एक्सपोनेंट इसी को कहते हैं हम लोग पावर ऑफ वेरिएबल, या मैं वेरिएबल्स लिख रहा हूं, ध्यान रखना, मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब बात आती है कि सर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था रियल नंबर तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, नॉन नेगेटिव का मतलब है कि जो नेगेटिव नहीं है ना। यस, नेगेटिव नंबर होना चाहिए क्या, नो, नेगेटिव नंबर जो नहीं हो
तो वो क्या क्या होंगे? अच्छा, पॉजिटिव वाले। तो कौन कौन से होते हैं पॉजिटिव वाले सर? यस, तो बच्चे कहेंगे सर यहां से मेरे पास में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्या 100 भी हो सकता है? यस, एंड सो ऑन। 2000 आपके पास में, 2000 आपके पास में 9 आपके पास में कितना भी हो सकता है? यस सर, आपके पास में 9999 भी हो सकता है। यस, तो कोई भी आपके पास में इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है सर? यस। अब बात आई, ये पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन मैंने यहां पे लिखा है नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं हो। तो जीरो ने आकर के कहा कि भैया मैं भी नेगेटिव नहीं हूं। बात है समझ में? तो नॉन नेगेटिव इसकी वजह से लिखा गया, जीरो की वजह से। अदरवाइज मैं इसको केवल लिखता पावर में, तो ये पॉजिटिव इंटीजर लिखता। सही सर? और यहां पर क्या जीरो लगा दिया, इसे कहेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये आपके पास में क्या है सर? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ध्यान रखेंगे यहां से। ठीक है सर? यस, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का ये एक सेट हो गया। कोई भी नंबर लिख लो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और बटे में नहीं लिखना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए, मींस फ्रैक्शन नहीं चाहिए मुझे। ठीक है सर? तो एक्सप्रेशन क्या होगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। सही है सर? यस। अब इस पॉलिनोमियल में जो मैंने लिख रखा है, देखो पॉलिनोमियल को एक दूसरे तरीके से हम समझते हैं यहां से। ठीक है सर? यस, ये जो लिखा हुआ पॉलिनोमियल जो होता है मेरे पास में अर्थवॉर्म की तरह होता है। अर्थवॉर्म देखा होगा आपने, उसे क्या करते हैं हम लोग? कट कर देते हैं। क्या वो मर जाता है? नहीं मरता है, फिर से वो जिंदा हो जाता है ना? जहां से कट करते हैं, दो अलग अलग पार्ट कर दिया तो दो अलग अलग पार्ट उसके हो जाते हैं, और भी पार्ट कट कर दिए और अलग पार्ट हो जाते हैं। ठीक है सर? यस। तो उसी की तरह ये भी होता है कि इसे जहां से कट कर दो वहां से ये पॉलिनोमियल बना लेगा। तो जैसे मैंने कहा कि सर यहां से अगर मैं कट करके हटा लूं तो ये भी पॉलिनोमियल होगा क्या? यस सर, ये भी होगा आपके पास में पॉलिनोमियल। सर ये भी पॉलिनोमियल होगा क्या? यस सर, ये भी मेरे पास में पॉलिनोमियल होगा। बात है समझ में? ये भी पॉलिनोमियल होगा। अब कहोगे सर समझ नहीं आया, थोड़ा सा और बताएं। चलिए बात करते हैं यहां से पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है सर? यस सर, इसमें देखो पावर कितनी है? यहां पे n पावर है, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या लिखा मैंने? 0, इसके पहले 1, इसके पहले 2। हां, x की पावर 0 का क्या मतलब हुआ बच्चों? कि किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल में। हां, इसका मतलब ये नहीं भी हो सकता है, आपको ये a0 केवल लिखा जा सकता है कि नहीं? हाँ, आप कहोगे सर अगर मैं ऐसा केवल लिख देता हूं, क्या आप कहोगे सर इसमें तो x है ही नहीं? मैंने कहा है, x की पावर 0 उसमें था। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैंने लिख दिया 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये भी पॉलिनोमियल है। आप कहोगे सर इसमें तो वेरिएबल है नहीं। मैंने कहा x टू द पावर 0 इसके साथ मल्टीप्लाई था। x टू द पावर 0 का मतलब आपके पास में 1, तो 2 into 1 आपके पास में कितना हो गया? 2 हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो चलो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स के लिए, बट कंडीशन ये होना चाहिए कि जितने भी पावर हैं वेरिएबल्स पे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। सारे पावर को चेक करेंगे सर। एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। यस, मैंने कहा आपके पास में कि सर 7x की पावर में 4 माइनस 3/2x³ प्लस 2x² माइनस 7। अब देखो यहां से सर, हाँ एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं। लेट अस से 7x प्लस 11, क्या ये पॉलिनोमियल है? पहले चेक करेंगे वेरिएबल क्या है। वेरिएबल देखो x x x x, कैसे पता चला कि सर ये 7 है, आज भी 7 है, कल भी 7 रहेगा, कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट, ये भी चेंज नहीं होने वाला, ये भी चेंज नहीं होने वाला, ये भी चेंज नहीं हो रहा है। तो कौन चेंज होगा? जिसके बारे में पता नहीं है। देखो x के बारे में पता है क्या कि कौन सा नंबर? नो सर। सो दिस इज नोन एज वेरिएबल। यहां भी वेरिएबल है, यहां भी वेरिएबल है, यहां भी वेरिएबल है, यहां भी है। क्या यहां पे है? यस, यहां पे भी है। कितना सर? हाँ, 11 into x की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब 1। अब जितने भी यहां पे गिवन है इसमें पावर देखेंगे। जो x का पावर कितना है सर? 4 पॉजिटिव है, इंटीजर भी है। यस, यहां पे 3 पॉजिटिव भी, इंटीजर भी, 2 पॉजिटिव भी, इंटीजर भी, 1 पावर पॉजिटिव भी, इंटीजर भी, x टू द पावर 0। हाँ, पॉजिटिव नहीं है।
नॉन नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव चाहिए था मेरे को, ठीक है सर। इसका मतलब ये क्या हो गया सर, पॉलिनोमियल हो गया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। एक चीज और ध्यान देंगे, जो वेरिएबल है x है, तो पॉलिनोमियल को हम लोग क्या लिखेंगे, px। अच्छा, अब जो देखो सर, ये आपके पास में पॉलिनोमियल हो गया है ना, इट इज ए पॉलिनोमियल, इट्स ए पॉलिनोमियल। अब एक चीज देखो, इसमें कितने ऑपरेटर हैं? ऑपरेटर का मतलब प्लस माइनस, 1 2 3 4। यस। ऑपरेटर के आसपास में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। ऑपरेटर के आसपास में इसके इधर ये है पूरा का पूरा, इसके राइट साइड में ये है, इसके इधर में ये है, ये है, ये, इन सभी को कहते हैं टर्म्स। क्या कहते हैं सर? ऑल दीज आर टर्म्स। तो कितने टर्म है यहां पे? 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 5 है। ऑल दीज आर नोन एज, आपके पास में ये इसे क्या कहते हैं सर? टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। सही है सर? यस। ये फर्स्ट में है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। सही है सर? यस। तो अगर इसको मैं पीछे लिख दूं तो क्या अभी भी ये फर्स्ट टर्म ही रहेगा? नहीं, जरूरी नहीं है इसको फर्स्ट में ही लिखा जाए, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है सर? यस। तो ये सारे के सारे टर्म्स देख लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा मेरे पास में? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू आपके पास में 5 आपके पास में। ठीक है सर? यस। पॉलिनोमियल क्या हुआ? वेरिएबल का जो पावर है वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर है। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, सर। नेक्स्ट वन, px is equals to 7/3 x की पावर में 1990 माइनस 2 x की पावर में 3/2 प्लस 7/4। क्या ये पॉलिनोमियल है? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि वेरिएबल क्या है। वेर x ठीक है, तो मेरे पास में यहां पर वेरिएबल क्या है सर? यहां से वेरिएबल इज इक्वल्स टू आपके पास में x है, तो वेरिएबल का पावर चेक करेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहां पे कितना है सर? 1990 नॉन नेगेटिव है। कैसा सर आपके पास में? नॉन नेगेटिव इंटीजर। यस। इसका पावर बताओ, ये जो पावर है, हाँ ये देखो, पॉजिटिव तो है, नॉन नेगेटिव तो है, लेकिन इंटीजर नहीं है ना? यस, इट इज नॉन नेगेटिव। यस, नॉन नेगेटिव बट नॉट इंटीजर। क्या ये इंटीजर है सर? नो सर, ये इंटीजर नहीं है। तो क्या हुआ? ये कंडीशन फेल हो गई यहां पे। यस, इसका मतलब अब ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सही है सर? यस। तो आपका जो पावर है, एक्सपोनेंट है यहां पे, वो क्या हो गया सर? इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन हो गया, बड़े में आ गया। ठीक है सर? इसका मतलब यहां पे क्या हो गया? दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो यहां पे कहूंगा कि दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करूं टर्म की, तो टर्म बता सकते हैं? यस, 1 2 3 टर्म्स आपके पास है। ठीक है सर? यस। और एग्जांपल देखते हैं यहां से। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने आपके पास में कि 100 t की पावर में 13 प्लस 200 t की पावर में 12 प्लस माइनस √3 t की पावर में 2 माइनस 1। क्या ये भी पॉलिनोमियल है? हाँ सर, ये भी पॉलिनोमियल है। आप कहोगे कैसे सर? कैसे? यहां पर देखिए, यहां से t जो वेरिएबल आपके पास में, वेरिएबल पे पावर 13, वेरिएबल पे पावर 12, पॉजिटिव है, इंटीजर भी है, t की पावर में 2 और यहां पे t की पावर में 0। हाँ, तो ये आपके पास में पॉलिनोमियल हो गया सर। ठीक है सर? वेरिएबल क्या है हमारे पास में? वेरिएबल आपके पास में, वेरिएबल इज इक्वल्स टू आपके पास में t है, तो इस पॉलिनोमियल को क्या लिखूंगा? p, जो भी वेरिएबल होगा उसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ठीक है सर? यस। सो इट इज ए पॉलिनोमियल। तो यहां से कह सकते हैं इट इज ए पॉलिनोमियल because each term has non-negative
नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ एक्स। ठीक है सर, यस। एक्स का मतलब आपके पास में वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है, यस। कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं कि सर मैंने एक चीज कहा था आपको कि अर्थवर्म की तरह होता है, तो चले उसमें देखते हैं। यहां से एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कहा p x, अगर मैंने x लिखा तो x में ही वेरिएबल आएंगे, ठीक है, यस। लेट अस सपोज दिस इज 13x की पावर में 5 प्लस 11x की पावर में 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 2x प्लस 202। सही है सर, यस। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स क्या है, x है। कितने टर्म है, यस, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं मेरे पास में। अब ईच टर्म में x का पावर देखेंगे, 5 नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, पावर 1 नॉन नेगेटिव, इसमें पावर x की पावर 0, यहां पे क्या है सर, x की पावर में 0, तो आपके पास में 0 कैसा है, नॉन नेगेटिव। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल हो गया, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है। सही है सर, यस। तो इसमें कितने टर्म है आपके पास में, 7 टर्म्स, 6 टर्म्स आपके पास में, 6 3 और 3 6 टर्म्स है। अब इसमें देखो, अगर मैं इसको यहां से कट कर लूं, हटा दूं, तो क्या ये पॉलिनोमियल बनेगा, यस। देखो एक चीज, पावर 5 से स्टार्ट हुआ, 5 4 3 2 1 और 0। हाँ, यही मैंने लिखा था स्टार्टिंग में कि क्या सर, x की पावर n a n प्लस x की पावर में n माइनस 1 a n माइनस 1 प्लस x की पावर में n माइनस 2 a n माइनस 2 एंड सो ऑन। लास्ट में लिखा था a 2 x स्क्वायर प्लस a 1 x की पावर 1 प्लस a 0 x की पावर में 0। देखो पावर जितना है उससे 1 माइनस कर दिया तो 4 मिला, इसमें 1 माइनस कर दिया तो 3 मिला, पावर की वैल्यू घटती गई। यहां पे भी देखो सर, पावर है n, एक पावर घटाएंगे तो n माइनस 1, फिर से एक पावर घटाएंगे तो n माइनस 2, तो पावर डिक्रीज होते जा रहा है। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास में पॉलिनोमियल है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे पावर होने ही चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी कि सभी पावर हो। अगर 5 से स्टार्ट हुआ तो 4 3 2 1 0 सारे हो, इट इज नॉट नेसेसरी। क्यों सर, मैंने आपको बताया था इट इज लाइक एंड ए अर्थवर्म, आपके पास में अर्थवर्म की तरह होता है आपके पास में। अब इसको मैंने कहा कि सर इसे कट कर दो, अगर मैं इसको कट कर देता हूं तो यहां से ये मिलता है, क्या मिलेगा मुझे मिला 3x की पावर 5 प्लस 11x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब। क्या ये भी पॉलिनोमियल है? हाँ, इसका अलग नाम दे देते हैं। ऊपर में px कह दिया था, तो चलो इसको fx कह देते हैं। इधर भी पॉलिनोमियल बना, यस सर। चलो इसका नाम रख देते दूसरा, gx नाम रख दिया। तो इधर क्या सर, 6x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 2 x प्लस 202। तो ये भी पॉलिनोमियल मेरे पास में सर, यस सर। अगर मैं इसको भी कट कर दूं, मींस यहां से सेपरेट कर दूं, तो पॉलिनोमियल बनेगा। ये वाला टुकड़ा पॉलिनोमियल, क्या बचा सर, 6x स्क्वायर, ये भी पॉलिनोमियल है। उसके बाद यहां पे माइनस 7 अपॉन रूट 2x प्लस 202, ये भी पॉलिनोमियल। हाँ सर, इट इज आल्सो ए पॉलिनोमियल, इट इज आल्सो ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब है बट्टे वाला नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नंबर नहीं होना चाहिए। कौन, पावर, ठीक है सर, यस। तो कॉपी करेंगे इसे, कॉपी कर लेंगे इसे। एक एग्जांपल और करते हैं हम लोग। मैंने कहा एक पॉलिनोमियल और देखते हैं। लेट अस सपोज r, हमने कहा x, रूट 7 x की पावर में 3 प्लस x की पावर में माइनस 2 प्लस 1। क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का पावर कैसा हो गया, माइनस में है ना, इट इज नॉट नेगेटिव।
नॉन नेगेटिव नहीं है, ये कैसा पावर हो गया सर? नेगेटिव पावर। हाँ, नेगेटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट। सो इट विल नॉट बी ए पॉलिनोमियल। यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। कौन? ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल से बात करते हैं हम लोग कि सर px इज इक्वल्स टू रूट x प्लस में x पावर 4 माइनस 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? वेरिएबल का पावर चेक करेंगे। यहां पे वेरिएबल का पावर कितना है सर? रूट लगा हुआ है। रूट का क्या मतलब होता है बच्चों? x की पावर में 1/2 प्लस x की पावर में 4 माइनस 3। तो वेरिएबल का पावर कैसा हो गया आपके पास में? फ्रैक्शन हो गया। सो इट विल नॉट बी, सीधे कह देंगे इट विल नॉट बी आपके पास में नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल आपके पास में नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं सर, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि px इज इक्वल्स टू आपके पास में, चलो मैं pt लिख देता हूं। pt इज इक्वल्स टू 101 नेगेटिव x की पावर में आपके पास में 3 प्लस रूट 5 अपॉन x प्लस 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक करेंगे। वेरिएबल क्या? x की पावर में कितना सर मेरे पास में? 3। यहां पे x नीचे है तो x ऊपर में होना चाहिए मेरे पास में। हाँ, ध्यान रखना। तो अगर मैं इसको फिर से लिखूं तो ये होगा -101 x की पावर 3 प्लस रूट 5। इस x को ऊपर लेके गया तो x टू दी पावर -1 प्लस 3। अब पावर इसका कैसा हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव हो गया सर आपके पास में, नेगेटिव। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नो, इट विल नॉट बी ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमने वेरियस टाइप्स के देख लिए एग्जांपल्स वगैरह। अब कुछ और बात करते हैं यहां से, ठीक है बच्चों? यस, ये जो पॉलिनोमियल लिखा था मैंने px is equals to an x की पावर n minus 1 प्लस an minus 1 x की पावर n minus 1 प्लस an minus 2 x की पावर में n minus 2 and so on a3 x cube plus a2 x square plus a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर? यस। इस वाले में कितने टर्म हैं? कितने टर्म हैं? यहां से स्टार्ट हुआ, n से स्टार्ट हुआ। देखो यहां से अगर मैं 5 से स्टार्ट करता हूं, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, तो कितने टर्म? 1 2 3 4 5 टर्म। इसके साथ में एक और नंबर हो, एक और नंबर हो, मैंने कहा आपके पास में 5 है, कांस्टेंट। तो कितने टर्म? जितना पावर है ज्यादा से ज्यादा उससे एक ज्यादा, 6 टर्म्स। 1 2 3 4 5 6। जितना पावर है उससे 1 मोर। देखो कहां से स्टार्ट हुआ? इसमें n से, n - 1 एक कम, इससे एक और कम, कहां तक गया? कांस्टेंट तक। एक कांस्टेंट भी आपके पास है। इसका मतलब यहां से यहां तक में कितने टर्म्स हैं सर? यहां से यहां तक में n टर्म्स है। यहां से यहां तक में कितने टर्म्स हैं सर? n टर्म्स। एक एक्स्ट्रा टर्म है, एक और टर्म है मेरे पास में, एक और टर्म है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करो, कितना हो गया सर? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू n+1। ठीक है सर? अगर मैं उसको मिटा लूं तो n टर्म ही होंगे। सही है सर? यस। अब देखो इसमें जो वेरिएबल है इसका पावर जो भी है, इसके पास में जो भी रहता है, इसके पास में ये है, इसके पास में ये है, इसके पास में a3 है, इसके पास में प्लस a2 है, प्लस a1 है, प्लस इसके पास में कुछ भी नहीं, x वाला है नहीं आपके पास, x की पावर 1 नहीं है। तब जाकर के इन सभी को कहते हैं हम लोग कोएफिशिएंट। सही है सर? जो वेरिएबल का पावर हो उसके बगल वाला जो टर्म होगा दैट इज नॉन एज कोएफिशिएंट। ये सारे के सारे क्या है सर? कोएफिशिएंट। किसका कोएफिशिएंट है? x की पावर n का। ये किसका कोएफिशिएंट है? x की पावर n-1 का। ये किसका कोएफिशिएंट है? x की पावर n-2 का। तो मैं यहां से लिखूंगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो साइन के साथ में लेना है कि कैसा साइन है, प्लस में था तो an। मैंने कहा कि कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1, तो क्या होगा सर a n माइनस 1। इसके आगे क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर में n माइनस 2, तो होगा a n माइनस 2। एक और लास्ट में इधर बात करते हैं कोएफिशिएंट की ऑफ x क्यूब a क्यूब, ठीक है सर, यस, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज इक्वल्स टू a3, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a2, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना सर a1। अब कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 नो, उसे कोएफिशिएंट नहीं कहते, उसे कहते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट नंबर नहीं, कांस्टेंट टर्म, यस। तो लिखेंगे लास्ट में यहां से कि कांस्टेंट टर्म जिसके पास में x नहीं होगा, ठीक है सर, इज इक्वल्स टू a0, है ना, यस। देसी में लिख सकते हैं कि which does not consist, है ना, एक्सपोनेंट ऑफ पॉजिटिव, यहां से लिख सकते हैं which term does not consist of positive integer of x वेरिएबल, ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जिसके पास में x नहीं होगा वो आपका कांस्टेंट टर्म है। चलिए ठीक है, अब इसमें बताओ बच्चों ये पॉलिनोमियल है, यस, सबसे ज्यादा पावर कौन सा है, n, सही है, n माइनस 1, n माइनस 2, ये सबसे ज्यादा पावर है, इससे एक कम ये है, इससे एक कम ये, तो सबसे ज्यादा जो पावर होगा पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका सबसे ज्यादा पावर, हाईएस्ट पावर को हम लोग कहते हैं डिग्री। किसका डिग्री, इस पॉलिनोमियल का डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सही है सर। तो लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, नेक्स्ट लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाँ क्या होता है, हाईएस्ट पावर, ठीक है सर, यस, इट इज द हाईएस्ट पावर, इट इज द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in any polynomial, highest power of variables in any polynomial, ठीक है सर, यस। जैसे कि एक एग्जांपल लिखूंगा, अगर इसकी बात करूं तो हाईएस्ट पावर n है, तो ये इसमें कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, सही है सर, यस। इसके लिए मैं लिख रहा हूं यहां से इट is a polynomial of degree 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट एग्जांपल कुछ देखते हैं, आइए। Let us say px is equals to 3x cube plus 9x square plus 7x minus 10। वेरिएबल क्या है, x, पॉलिनोमियल है, यस, चेक कर लिया मैंने, यस। वेरिएबल क्या है सर आपके पास में, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज इक्वल टू आपके पास में x, कितने टर्म, 1 2 3 4, सही सर, यस। कांस्टेंट टर्म कौन सा है, -10, इसके पास x नहीं है, अच्छा। डिग्री इसकी कितनी है, हाईएस्ट पावर आपके पास में 3, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आपके पास में डिग्री, तो मैं कहूंगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px, कितनी डिग्री है, पॉलिनोमियल कौन है, px है, px इसके इक्वल है, तो इसकी डिग्री कितनी, तो लिखूंगा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in the given px, given polynomial, highest power is equals to 3, यहां से मिल गया मैंने 3, then this polynomial is known as polynomial of degree 3,
बाद में देखेंगे इसका क्या नाम है। ठीक है सर, यस। अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होना है इसे, तो उसके लिए सर अभी देखो, अभी इतना कॉपी करें। इसमें अगर कोएफिशिएंट की बात करूंगा तो कोएफिशिएंट क्या होगा, किसका कोएफिशिएंट? x³ का कोएफिशिएंट 3, x² का कोएफिशिएंट 9, x का कोएफिशिएंट +7, कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू -10। ठीक है सर, यस। आप लिख सकते हैं यहां से कि कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज इक्वल्स टू 3, कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू 9, कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू +7, कांस्टेंट टर्म -10। साइन के साथ लिखना है। अगर यहां पे माइनस होता, अगर मैं यहां पे माइनस लगाता तो x² का कोएफिशिएंट कितना सर, -9, तो यहां पर मैं लिखता -9। ठीक है सर, यस। तो आपको डिग्री समझ में आ गया, कोएफिशिएंट समझ में आ गया। ठीक है सर, यस। कांस्टेंट टर्म क्या होता है ये समझ लिया हमने। तो अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स हैं। सर अगर मैंने पावर 3 कह दिया तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। एक और अगर एग्जांपल की बात करूं, मैंने कहा px 7x की पावर में 1990 प्लस में आपके पास में 203 x की पावर में 101 -7 पॉलिनोमियल है, यस। डिग्री कितनी है, x का हाईएस्ट पावर तो 1990, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ px की डिग्री कितनी, 1990। ठीक है ना, यस। सबसे हाईएस्ट पावर की बात करेंगे तो ये भी हो सकता है आपके पास, यस हो सकता है। अब यहां से बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 1990, देन इट इज नोन एज, इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1990। ये भी हम लोग कहेंगे इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1990। कितने टर्म है, हाँ 1 2 3 टर्म्स है। तो टर्म के बेसिस पे भी इसका नाम दिया जाता है कि इसका नाम क्या है आपके पास में। ठीक है सर, यस। तो देखेंगे कि पॉलिनोमियल को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो उसके डिग्री के बेसिस पे, दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, कि गिवन पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं तो उसे क्या कहेंगे, डिग्री कितनी है उसे क्या कहेंगे। ठीक है सर, आइए बात करते हैं यहां से। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है सर, 2 टाइप के होते हैं ये, 2 बेसिस पर डिवाइड करेंगे हम लोग इसे, यस। 2 बेसिस पे, फर्स्ट बेसिस आपके पास है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे इसकी कितनी डिग्री आपके पास। ठीक है सर, यस। अगर मैं इसके बेसिस पर बात करूं तो अगर नंबर ऑफ टर्म मेरे पास में एक टर्म हो, सही है, एक ही टर्म हो, तो पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे मोनोमियल। क्या कहेंगे सर, मोनोमियल कहेंगे। ठीक है सर, यस। यहां से इफ फर्स्ट में नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू, number of term is equals to 1, then polynomial is known as, monomial। क्या कहेंगे सर, मोनोमियल। मोनो मीन्स 1 होता है आपके पास में, जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ोगे मोनो एटॉमिक, डाया एटॉमिक। मोनो मीन्स का मतलब है एक ही टाइप के। ठीक है सर, डाया में हम लोग 2 की बात करते हैं, तो वही आपके पास में मोनोमियल, एक ही टर्म हो। आप कहोगे सर एग्जांपल बताओ, तो मैंने कहा सर px इज इक्वल्स टू 2x। कितने टर्म है, एक ही टर्म है ये पूरा का पूरा। दूसरा एग्जांपल मैंने कहा सर, अगर मैंने लिखा 7x की पावर 4, कितने टर्म, एक ही टर्म। डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं,
नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूं, तो ये आपके पास में px हो गया। तो ये मोनोमियल। एक और एग्जांपल मैंने कहा कि सर px इक्वल्स टू x प्लस 7x। कितने टर्म बच्चों? बच्चे कहेंगे सर एक दो टर्म। नो, दोनों एक ही चीज है। ये भी x वाला है और ये भी x वाला है, तो दोनों x वाला आपस में मिल गया। x प्लस 7x 8x, इसके इक्वल आ गया सर ये 8x। अब देखो कितने टर्म सर? वन टर्म। कितने टर्म सर? वन टर्म। ठीक है सर? यस। अब बात करते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मैंने कहा कि px इज इक्वल्स टू 5। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। क्यों? क्योंकि आपके पास में x की पावर में 0 है। सही है सर? यस, तो ये पॉलिनोमियल है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है? एक ही टर्म है। कौन? 5, कांस्टेंट टर्म। तो इसको क्या कहेंगे? इट इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। केवल कांस्टेंट नंबर है, तो ये आपके पास में मोनोमियल तो है ही, मोनोमियल तो है ही। और एक और चीज कहेंगे इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है सर? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी होती है? 0 डिग्री होती है। डिग्री कितनी? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि x की पावर में क्या है सर? देखो मैं इसके साइड में लिखूंगा, इट इज रिटन एज 5x की पावर में 0 है ना सर? यस, तो 0 डिग्री आपके पास में। आइए, ये तो फर्स्ट था आपके पास में। सर ऐसे भी हो सकता है क्या? अगर मैंने लिखा आपके पास में px इज इक्वल्स टू -3t। हाँ सर, नेगेटिव वाला भी हो सकता है। सही है ना? पॉलिनोमियल होना चाहिए। ये भी क्या आपके पास में? मोनोमियल। अगर मैं लिखता हूं कि सर px, सॉरी यहां पे t लिखा तो यहां पे भी t लिखूंगा। ठीक है सर? यस। px इज इक्वल्स टू रूट 2x प्लस में आपके पास में 3x। ये कितने टर्म? 2? नहीं, दोनों के पास में x है। x को कॉमन ले लूंगा। x को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये होगा x कॉमन √2 + 3। और ये कैसा नंबर है बच्चों? इर्रेशनल नंबर। हमने प्रूफ किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में। यस, उसके साथ में ये दोनों मिलकर के तो एक ही नंबर बनेंगे ना। एक नंबर मेरे पास में, तो कितने टर्म हो गए? एक टर्म। ये भी क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। ठीक है सर? यस। नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। अब अगर 2 टर्म होगा तो उसको क्या कहेंगे? यस, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट। इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 2, देन पॉलिनोमियल इज नोन एज इसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं बच्चों? बाइनोमियल। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बारे में देखें। बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है सर? यस। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। इसमें कितने टर्म होंगे? 2 टर्म। एग्जांपल के लिए px इज इक्वल्स टू, मैंने कहा सर x³ प्लस x2x। हाँ, क्या दोनों मिला सकते हैं? नहीं, इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है, दोनों आपस में नहीं मिलेंगे। ठीक है सर? तो इसमें कितने टर्म हो गए आपके पास में? 2 टर्म्स। इसका मतलब ये क्या हो गया? बाइनोमियल। ठीक है सर? एक और एग्जांपल की बात करते हैं। px इज इक्वल्स टू आपके पास में, मैंने कहा सर आपके पास में -7/2 x की पावर में 1190 + 1। क्या ये भी पॉलिनोमियल है? यस। कितने टर्म? 2 टर्म। यहां पे x वाला, ये कांस्टेंट टर्म, तो ये 2 टर्म हो गया। ये भी क्या हो गया सर आपके पास? बाइनोमियल हो गया। डिग्री कितनी है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि इसकी डिग्री कितनी है। डिग्री के बारे में पूछा क्या? नहीं, हम लोग नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर देख रहे हैं कि कितने टर्म होंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग। ठीक है सर? यस। नेक्स्ट की बात करते हैं थर्ड में। सही सर? इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 3, देन पॉलिनोमियल इज नोन एज ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे इसे? ट्राइनोमियल कहेंगे इसे। ठीक है सर? 3 टर्म होंगे तो। एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपके पास में pt इज इक्वल टू 3t
प्लस में 4t स्क्वायर प्लस में 5t की पावर 3। कितने टर्म? 1 2 3 टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 3। तो क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने कहा पी आर भी दे सकते हैं। पी आर इक्वल्स टू आपके पास में लेट अस सपोज 11 आर की पावर में R2, ठीक है, यस, प्लस में 7R माइनस 3। तो ये क्या हो गया? कितने टर्म? इसमें भी 3 टर्म्स। मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं। कितने टर्म है? 3 टर्म्स। 3 टर्म हो गए तो ट्राइनोमियल के। तो अब जितने भी इसके बाद अगर 4 टर्म होंगे तो उसे कह देंगे इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म। 4 टर्म का पॉलिनोमियल। तो जरूरी नहीं है कि सभी का नाम दिया ही जाए, ठीक है। 4 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं, हम लोग 3 तक याद रखेंगे बेसिकली, ठीक है बच्चों, यस। अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के। डिग्री के बेसिस पर अभी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो पढ़ रहे हैं बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये आपको हायर क्लासेस में यूज में आएंगे। अभी मुझे डिग्री पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है सर, यस। सेकंड में लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे। सेकंड बी में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है सर, यस। अगर 1 डिग्री हो, से सर 1 डिग्री हो तो उसे क्या कहेंगे? अगर 2 डिग्री हो तो उसे क्या कहेंगे? आइए बात करते हैं फर्स्ट में। इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, चलो ऐसे मैं लिख देता हूं, ऐसे लिखता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। चलो पहले नाम लिख देता हूं मैं, ठीक है, यस। फर्स्ट में डिग्री इज इक्वल्स टू 1, तो इसे हम लोग कहेंगे लीनियर। क्या कहेंगे सर? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड में अगर मेरे पास में डिग्री इज इक्वल्स टू 2 हो जाए, डिग्री इज इक्वल्स टू 2 हो जाए, इसे कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री मेरे पास में 3 हो जाए, इसे हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मेरे पास में डिग्री 4 हो जाए, डिग्री इज इक्वल्स टू 4, देन इट इज नोन एज बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक आपको 3 तक ही पढ़ना है, ठीक है सर। बाइक्वाड्रेटिक लिख करके दे सकता है, बट हम लोग 3 तक देखेंगे जनरली, ठीक है सर, यस। अगर डिग्री 5 हो जाए, डिग्री इज इक्वल्स टू 5, इसे हम लोग कहते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल, ठीक है सर, यस। दिस इज आवर क्विंटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, यस। अब क्या क्या होते हैं इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट में हम बात करते हैं डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। टर्म्स की बात नहीं करूंगा, डिग्री की बात करूंगा। इसमें पावर कितना सर? 1। वेरिएबल पे पावर 1, तो डिग्री कितना? 1 है ना, यस। तो ये पावर 1 आपके पास में डिग्री 1 हो गया। इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं कहूं आपके पास में कि px इक्वल्स टू केवल और केवल मैं 2x लिखूं, तो इसमें भी डिग्री कितना है सर? 1 डिग्री है। तो अभी भी ये कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल है। इसके बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है बचपन में, यस। नेक्स्ट की बात करते हैं, डिग्री अगर मेरे पास में 2 हो जाए। अच्छा इधर देखो बच्चों, अगर मुझे डिग्री 1 चाहिए, क्या चाहिए सर? डिग्री 1 चाहिए, तो क्या ये जो नंबर है ये 0 हो सकता है क्या? नहीं। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 5। इसमें x की पावर में 0 है, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा आपके पास, यस। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जैसे हमने एग्जांपल से देखा था, जनरल फॉर्म इसका क्या होता है? तो अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, जनरल फॉर्म, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कह लेते हैं, स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका कि सर ax प्लस बी, सही है सर, ax प्लस बी। अब यहां पे मैं बात करूंगा कि लीनियर अगर होना है तो क्या a 0 हो सकता है? नहीं, a 0 नहीं हो सकता है। अगर a 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इट मींस केवल b बचेगा, x की पावर 1 रहेगा ही नहीं, तो लीनियर नहीं होगा। इसका मतलब यहां पे है a कैन नॉट बी 0 और b 0 हो सकता है। देखो दूसरे वाले में कांस्टेंट है ही नहीं, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म 0 है, सही सर। तो यहां पे कहूंगा कि b में भी 0, b में भी 0, b 0 हो सकता है। ठीक है बच्चों, यस। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। चलो मैं ऊपर लिखता हूं और अरे सभी को अलग अलग से हम लोग पढ़ते हैं यहां से, ठीक है सर, यस। इस लीनियर पॉलिनोमियल में जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था वो था मेरे पास में ax प्लस 5। तो a 0 नहीं हो सकता है। a कौन है? x का कोएफिशिएंट, सही है सर। अच्छा, तो इस कोएफिशिएंट को कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, ध्यान रखेंगे, दिस इज आल्सो नोन एज लीडिंग कोएफिशिएंट। किसका लीडिंग कोएफिशिएंट? लीनियर का। लीडिंग टर्म आया है लीडर से, जो लीड करता है, जैसे लीडर लोग होते हैं आगे आगे चलता है, यस, तो समझ जाते हैं कि इस पार्टी के लीडर है। उसी तरह से इसकी क्या पार्टी है सर? इसकी पार्टी है लीनियर। किसकी वजह से ये लीनियर है? हाँ, a की वजह से नहीं, x की वजह से, x की पावर में 1 है। इसका लीडर कौन है? a है। अगर a को 0 बना दूं तो ये मेरे पास में लीनियर नहीं होगा। अगर a ही 0 हो गया, लीडर ही खत्म हो गया, सही है ना। तो मेरे पास में कौन सी पार्टी बचेगी? क्या नहीं बचेगी ना। हाँ, तो वही आपके पास में a कैन नॉट बी 0 बट b कैन बी 0, ये वाला नंबर आपके पास में b कैन बी 0, ठीक है सर, यस। तो यहां पे लिखूंगा मैं लीडिंग कोएफिशिएंट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, सही है सर, फॉर लीनियर के लिए। अच्छा, इफ a इज इक्वल्स टू 1, अगर a की वैल्यू 1 हो जाए मींस लीडिंग कोएफिशिएंट मेरे पास में 1 हो जाए, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर मेरे पास में 1 हो जाए, इसको तब जाकर के कहते हैं मोनिक लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे सर इसे? देन इट इज नोन एज मोनिक, मोना वाला मोनिक, ठीक है, यस, मोनिक, ठीक है सर, मोनिक लीनियर पॉलिनोमियल। क्या एग्जांपल है? जैसे मैंने कहा x प्लस 5, लीडिंग कोएफिशिएंट कितना? 1, इसका मतलब ये क्या हो गया? मोनिक ज्यादातर यूज नहीं करते हैं हम लोग, लीनियर यूज करते हैं, तो याद रखेंगे कि मोनिक भी आता है, ठीक है सर, यस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो कैसे लिखेंगे? ax² प्लस bx प्लस c। क्या होता है समझेंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब है डिग्री 2 होनी चाहिए। डिग्री 2 का मतलब है जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होगा, सही है सर, यस। तो देखो जो वेरिएबल है इसका पावर लिखा 2, उसके बाद में घटा करके 1, उसके बाद में घटा करके 0 पावर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, याद रखना इसे, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों, यस। तो एग्जांपल इसके अगर मैं बात करूं तो क्या होगा सर? यहां से 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6 है ना। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। क्यों? x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। डिग्री इज इक्वल टू मेरे पास में 2 है यहां पे। डिग्री कितनी है सर? डिग्री कितनी है यहां से? डिग्री इज इक्वल टू 2। अच्छा ये बताओ ना, डिग्री 2 है, उसके बाद का पावर कितना है? 1, उसके बाद का पावर कितना है? 0। अगर पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तब जाकर के स्टैंडर्ड फॉर्म है,
पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, पावर 2, पावर 1, पावर 0 मींस कांस्टेंट टर्म, देन इट इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। सही है सर? अच्छा ये बताओ ना, अगर मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म की बात किया हूं तो इसका लीडर कौन है? इसका लीडर ये है, लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडर तो इसको कहूंगा पूरे के पूरे लीडर को। लीडिंग कोएफिशिएंट कौन है? ए। क्या ए 0 हो सकता है क्या? नहीं, ए कैन नॉट बी 0। अगर 0 हो गया तो क्या होगा? इफ मैं लिखता हूं इफ a इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 0, क्या कहा? a कौन है? लीडिंग कोएफिशिएंट। तो क्या बचेगा px में? px इज इक्वल्स टू bx प्लस c। ये 0 हो गया, देखो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा हो गया 0, इसको लेकर के डूब गया तो बचा कौन? bx प्लस c। ये कैसा पॉलिनोमियल सर? लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक बचा क्या? नो। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या a 0 हो सकता है? नो सर। तो यहां से लिखेंगे फॉर क्वाड्रेटिक, फॉर बीइंग ए क्वाड्रेटिक a cannot be 0, a cannot be 0। a कौन है सर? लीडिंग कोएफिशिएंट। a कौन है? लीडिंग कोएफिशिएंट। किसी भी पॉलिनोमियल में जिस डिग्री का पॉलिनोमियल चाहिए उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा। ठीक है सर? यस। आइए बात करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं, और यहां पर b और c कैन बी 0, कैन नॉट बी 0। कैन बी 0, 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहां मैं लिखूंगा b एंड c मे और मे नॉट बी 0। नीचे विजिबल है? यस। तो लिखूंगा b एंड c मे बी 0। ये 0 हो सकते हैं। ठीक है सर? क्या है मतलब? समझते हैं एग्जांपल से। मैंने कहा कि px इज इक्वल्स टू 7x क्यूब माइनस 5x प्लस आपके पास में 7। ये कैसा पॉलिनोमियल? नहीं, ये आपके पास में पावर 2। कैसा सर? क्वाड्रेटिक है। ठीक है। a कितना है सर यहां से? a बताओ। a इज इक्वल्स टू 7, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। b कितना है सर? x का कोएफिशिएंट, ध्यान रखना x का कोएफिशिएंट -5। c कितना है सर? 7, कांस्टेंट टर्म। ठीक है सर? यस। आगे बात करते हैं। px इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर। ये क्या है? वेरिएबल क्या है? x। हाईएस्ट पावर कितनी? 2। क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस सर, ये क्वाड्रेटिक है। डिग्री कितनी हो गई? डिग्री 2 हो गई, तो क्वाड्रेटिक हो गया मेरे पास में। ठीक है? हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में बता सकते हैं क्या ऐसे? यस सर, बता सकते हैं। a क्या है? 6, लीडिंग कोएफिशिएंट 6 है, a इज इक्वल्स टू 6। अगर मैं कहूं इसको उसके फॉर्मेट में लिख करके दिखाओ तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस b की जगह पर 0। x 0 नहीं हुआ, कौन 0 हुआ है? b। अगर x 0 होता तो ये भी 0 होता, तो x 0 नहीं होता है किसी भी पॉलिनोमियल में। ठीक है? यस। तो यहां पर क्या सर? b की वैल्यू 0 इंटू x पास c इज इक्वल टू 0। ठीक है सर? 0 इंटू x क्या होगा? ये पूरा का पूरा 0 और ये 0, 0 प्लस 0 0, 6x स्क्वायर प्लस 0, दिस विल बी 6x स्क्वायर। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 6x स्क्वायर का स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास में ये मिला। अब बताओ a की वैल्यू कितनी है? 6, b कितना है? 0, c कितना है? 0। ठीक है सर? मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूं। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1। तो ये मोनिक भी है, दिस इज आल्सो ए मोनिक। एक ही टर्म है मेरे पास में, सॉरी मोनोमियल, नॉट मोनिक, मोनोमियल। मोनोमियल पॉलिनोमियल एंड डिग्री 2, तो इसको क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं। ठीक है सर? यस, दोनों साथ में आपके पास में। नेक्स्ट की बात करूंगा, px इज इक्वल्स टू मेरे पास में, ये आपके पास में पॉलिनोमियल है। ठीक है? यस। px इज इक्वल्स टू, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस में 5। हाँ, वेरिएबल x है, इसका पावर 2 है, इसका मतलब ये कैसा है सर? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्वाड्रेटिक में
हाईएस्ट पावर से घटते हुए पावर होना चाहिए, पावर 2, पावर 1 और कांस्टेंट टर्म। तो यहां पे पावर 2 है, क्या x की पावर 1 वाला है क्या? नो सर, इसका मतलब कौन जीरो होगा? x की पावर 1 के पीछे कौन है? b, तो b जीरो हुआ होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं इसको? यस, तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा मेरे पास में, px को लिखूंगा दिस इज 3x स्क्वायर प्लस में 0 into b प्लस में 5। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3, b की वैल्यू कितनी है? सॉरी यहां पे x, b की वैल्यू कितनी है? 0, c कितना है? +5। एक और एग्जांपल लिखते हैं यहां से। मैंने कहा px इज इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक, है ना? क्यों? क्योंकि डिग्री कितनी है सर इसकी? डिग्री पॉलिनोमियल की कितनी है? 2 है। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसमें a b c बता सकते हैं सर? इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब 0 है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं अगर मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्या होगा बच्चों? -2x स्क्वायर माइनस x प्लस में आपके पास में 0। तो a की वैल्यू कितनी है यहां पे? a इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का कोफिशिएंट -2, b इज इक्वल्स टू x का कोफिशिएंट -1, यस, c इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिया। अगर एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा, अगर एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करो सर, x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1। अब देखो x की पावर में 2 है, x की पावर 1 है और कांस्टेंट टर्म है, तो क्वाड्रेटिक है और स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो a की वैल्यू बताओ ना सर, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c इक्वल्स टू 1। अगर a कौन है सर? लीडिंग कोफिशिएंट। अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है तो इसको क्या कहा था हमने? मोनिका वाला मोनिक, ठीक है सर? दिस इज आल्सो मोनिक। कौन सर? लीडिंग कोफिशिएंट। हियर लीडिंग कोफिशिएंट is equals to 1, so it is also known as मोनिक। इसे मोनिक भी कहेंगे, ठीक है बच्चों? यस। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे, क्वाड्रेटिक के बाद में क्यूबिक के बारे में देखते हैं। पॉलिनोमियल हमने देख लिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं। आइए क्यूबिक पॉलिनोमियल थर्ड में, जिसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल में 3 हो तो क्यूबिक होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है? ध्यान रखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म दिस इज px इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए इसका लीडिंग कोफिशिएंट 0 होगा क्या? नो, इसका लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। a कैन नॉट बी 0। a कोई भी नंबर ले लो बट 0 नहीं ले सकते। b c d ये 0 हो सकता है, तो b c d मे बी 0, ठीक है सर? मे बी 0। एग्जांपल लिख लेते हैं इसमें। एग्जांपल की बात करूं, दिस इज 3x क्यूब 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11, ठीक है? तो सबसे डिग्री इसकी कितनी है सर? डिग्री मेरे पास में 3 है। डिग्री कितना है? 3 है। दिस इज डिग्री इज इक्वल टू 3। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3 है तो क्यूबिक, सही है सर? यस। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 1 2 3 4। उसके बेसिस पे हम लोग नाम नहीं दे रहे, ठीक है सर? यस। अच्छा, a कितना सर इसमें? x क्यूब का कोफिशिएंट 4, b कितना है? इसका कोफिशिएंट 5, इसका कोफिशिएंट -6, लास्ट में कितना? d। अब इसमें a b c d हो जाएगा, जैसे कि क्वाड्रेटिक में a b c था, क्यूबिक में a b c और d होगा, ठीक है सर? एक लाइन में पहला वाला a b c और d, और पावर कम होते हुए चलेगा, ठीक है सर? यस।
एक और एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने कहा कि सर p pt इज इक्वल्स टू, देखो मैंने t लिखा तो यहां पर t से स्टार्ट करूंगा। मैंने कहा कि माइनस t क्यूब, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? यस, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल सही है सर। यस, तो ऐसे हमें बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, px इज इक्वल्स टू, मैंने कहा x माइनस x क्यूब, क्या ये क्यूबिक है? हां सर। इसको भी पहले लिख सकते हैं क्या? x की पावर 1 वाले को पहले लिख सकते हैं? हां लिख सकते हैं, किसी को भी लिखो, लेकिन पावर 3 होना ही चाहिए। जो एक्सप्रेशन होगा इसमें पावर 3 होना ही चाहिए। क्वाड्रेटिक में भी ऐसे ही हो सकता था आपके पास में, ठीक है सर। तो ये भी क्या है सर आपके पास में? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसी तरह से पावर 4 वाला, पावर 5 वाला इसी तरह से लिखते हैं हम लोग, ठीक है सर। यस, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि इसके ग्राफ्स वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, ठीक है सर। यस, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है सर। यस।